आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। त्रिज्या r के पतले गोलीय कोश का आवेश q है। एक अन्य आवेश q इसके केंद्र पर रख दिया जाता है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु p पर वैद्युत स्थैतिक विभव क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, स्थैतिक विभव निकालना है। हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प होगा, इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा उसके केंद्र पर, केंद्र से r/2 की दूरी पे, जो क्वेश्चन में पूछा गया केंद्र से r/2 की दूरी पे विद्युत विभव क्या होगा। हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि त्रिज्या r के पतले गोलीय कोश का आवेश q है। एक अन्य आवेश कैपिटल Q इसके केंद्र पर रख दिया जाता है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव हमें निकालना है। तो यहाँ से इसको हम पहले डायग्राम बना लें तो आपको समझाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया, एक गोला बना लिया और उसकी त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या r है, जो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एक पतले गोलीय कोश का आवेश q है। जो त्रिज्या है r, त्रिज्या के पतले गोलीय कोश था, उस पे आवेश क्या है, q है। अब हमें पता कि गोलीय कोश होगा तो इस पे जो आवेश रखा जाएगा उसकी परिधि पे इस तरह से आवेश फैल जाएगा चारों तरफ। और इस आवेश की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो आवेश है हमारा क्या है, स्मॉल q है। तो यहाँ से देखेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, गोलीय कोश है, तो अंदर इसके क्या होगी, हवा भरी होगी, बाहर क्या होगा, इसके हमारा आवेश फैलेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक +q आवेश इस पे क्या हुआ, डाल दिया गया है इस गोले पे। एक अन्य आवेश कैपिटल Q हमारे पास दिया है, इसके केंद्र पर रख दिया जाता है। तो एक अन्य आवेश है, अभी क्या है, +q आवेश इसके बाहर रखा हुआ है। एक अन्य आवेश क्या है, इसके केंद्र O बिंदु पर एक +q आवेश रख दिया जाता है। ठीक, इस प्लस के केंद्र पे +q आवेश रख दिया गया है, इसके केंद्र पर रख दिया जाता है। केंद्र से r/2 दूरी स्थित किसी बिंदु P पर, अब इस केंद्र से r/2, कैपिटल पूरा क्या है, त्रिज्या r है, तो यहाँ से r/2 क्या हो जाएगा, हमारा r/2 हमारा यहाँ आ जाएगा। r/2 स्थित किसी बिंदु पर जो है, किसी बिंदु P है क्वेश्चन में, उसकी केंद्र से दूरी क्या है, r/2 है। इससे P के बीच की दूरी क्या है, r/2 है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत स्थित स्थैतिक विभव निकालना है, मतलब कि Vp निकालना है। Vp क्या है, P बिंदु पर हमें विभव की वैल्यू निकालना है। अब जैसा कि हमें पता है, किसी भी गोलीय कोश के कारण, देखते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, तो उसके बाद फिर हम निकालेंगे। किसी भी गोलीय कोश के कारण अगर उस गोलीय कोश पे बाहर आवेश क्यों रखा है, तो उसके आवेश क्यू के कारण अंदर किसी भी बिंदु पे, चाहे केंद्र हो चाहे किसी भी बिंदु पे, मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु था, एक हमारे पास बी बिंदु था, एक हमारे पास सी बिंदु था, किसी भी बिंदु पे आवेश जो रहता है, अगर मान लेते हैं इस गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है, r है, तो उसके अंदर इस +q आवेश के कारण इस गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पे जो हमारा विभव रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, k q/r। क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, मतलब कि जो विभव हमारा इसके पृष्ठ पे होगा, सतह पे होगा, वही विभव हमारा इस गोले के अंदर भी रहेगा। चूंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता, इस कारण हमारा विभव क्या रहता है, नियत रहता है। चूंकि विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, गोले के अंदर शून्य रहता है, इस कारण हमारा वैद्युत विभव जो होता है गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे, अगर गोले के बाहर +q आवेश रखा हुआ है, तो उस +q आवेश के कारण जो गोले के बाहर रखा है उसके कारण गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे जो हमारा विभव रहता है kq/r रहता है। मतलब कि जो पृष्ठ पे रहता है, पृष्ठ पे विभव हम देखेंगे हो जाएगा वैल्यू, इस p बिंदु पे मान लेते हैं हमारे पास p बिंदु था, तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, हमारा Vp की वैल्यू हो जाएगी kq/r। केंद्र से उसके बीच की दूरी क्या है, r है, तो हमारा हो जाएगा हमारा kq/r। अब यही विभव इसके अंदर किसी भी बिंदु पे अगर विभव पूछा जाए तो यही विभव उसके अंदर भी रहेगा, सेम रहेगा। तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर जो विभव रहता है, जो उसके परिधि पे विभव रहता है, उसके सरफेस पे या उसके परिधि या सरफेस एक ही चीज़ होती है, विभव रहता है वही गोले के अंदर रहता है। तो हम देखेंगे +q आवेश के कारण जो विभव यहाँ पे होगा इस परिधि पे, वही हमारा इस गोले के अंदर P बिंदु, अंदर का पॉइंट है, गोले के अंदर P बिंदु है, तो वही हमारा विभव इस P बिंदु पर भी होगा, जो इस +q आवेश के कारण जो इसके क्या होगा, परिधि पे, इस गोले के परिधि या इस गोले के सरफेस पे हमारा विभव होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास 2 आवेश है, एक तो हमारा +q आवेश है, बाहर की गोले के बाहर रखा हुआ है, ठीक, उसके परिधि पे फैला हुआ है। इस बाहर रखे वाले आवेश के कारण हमारा P क्या हो गया, गोले के अंदर का बिंदु हो गया। तो हमें पता है किसी भी गोले के अंदर जो हमारा आवेश होता है, जो हमारा विभव होता है, वो क्या होता है, सेम रहता है। जो हमारा विभव परिधि पे रहता है या फिर सरफेस पे रहता है, वही हमारा गोले के अंदर भी रहता है। तो P बिंदु पे हमारा विभव क्या हो जाएगा, इस +q आवेश के कारण kq/r हो जाएगा। तो यहाँ से +q आवेश के कारण देखेंगे, अभी हम बात करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम मान देते हैं, वो क्या है हमारा इसको मान लेते हैं V1 क्या है हमारा, इस +q आवेश के कारण विभव, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा kq/में त्रिज्या r, क्योंकि इस गोले की पूरी त्रिज्या क्या है, r है। तो यहाँ पे जो
विभव होगा वही हमारा अंदर गोले के अंदर किसी भी बिंदु P पर विभव रहने वाला है। तो P बिंदु हमारा गोले के अंदर का बिंदु है, इसीलिए विभव हमारा क्या हो जाएगा, KQ/R। और ये P बिंदु नहीं, कहीं पर भी हमारा P बिंदु होता तो विभव क्या रहता, इस प्लस Q आवेश के कारण विभव हमारा किसी भी बिंदु पर गोले के अंदर यही रहने वाला था, KQ/R। ठीक, अब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ जो दी हुई है वो अच्छी चीज़ है कि गोले के केंद्र पर जो हमारा विभव रख दिया है, एक प्लस Q आवेश रख दिया है। इस केंद्र से, केंद्र वाले विभव की वजह से, केंद्र पे जो आवेश रखा है उसकी वजह से इस P बिंदु पे विभव आएगा। उसकी वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा रहता है, उससे R/2 दूरी पे, R दूरी पे हमें कोई बिंदु P रहता है, तो उसके लिए जो विभव हम लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, KQ/, चूंकि ये कैपिटल Q, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल Q हो जाएगा अपॉन P, जहाँ पे आवेश रखा है और बिंदु P के बीच की दूरी हमारा R हो जाता है, ये विभव होता है। तो यहाँ से विभव की वैल्यू KQ/R हो जाती है। सेम इसी तरह लगाएंगे, इस प्लस Q आवेश के कारण हम विभव देखेंगे P बिंदु पे, तो यहाँ प्लस Q है, उसके बीच की दूरी क्या है, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी क्या है, R/2। तो यहाँ से देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो इसको हम लिखते हैं प्लस Q कैपिटल Q आवेश के कारण, इसको हम मान लेते हैं V2। तो V2 की वैल्यू देखेंगे हमारा आ जाएगा K कैपिटल Q, उनके बीच की दूरी क्या है हमारा R/2। यहाँ से देखेंगे ये प्लस Q हमारा कैपिटल Q था आवेश, तो उसके बीच की दूरी क्या थी, बिंदु P और आवेश के बीच की दूरी क्या थी, R/2 थी। हमारा कैपिटल Q आवेश कहाँ रखा था, केंद्र पे रखा हुआ था, तो उनके बीच की दूरी क्या थी, R/2 थी। तो यहाँ से V2 की वैल्यू हमारी आ गई 2KQ/R। ठीक, तो प्लस Q जो हमारा कैपिटल Q था, इसके कारण R/2 दूरी पर विभव निकालना आसान था। लेकिन जो हमारा गोला, जो हमारा आवेश था जो बाहर की तरफ था, उसके कारण बिंदु P पर आवेश निकालना हमें नहीं पता होता क्या होता है। तो हम आपको बताएं कि जो हमारा गोले के बाहर जो परिधि पे आवेश होगा वही आवेश गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर होगा। चूंकि बिंदु P हमारा गोले के अंदर था, इस प्लस Q आवेश के लिए ये जो स्मॉल Q आवेश है, तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो छोटा Q है उसके लिए हमारा P बिंदु अंदर है, तो जो परिधि पे हमारा विभव होगा KQ/R, वही विभव हमारा इस P बिंदु पर भी रहने वाला है। चूंकि विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बाहर वाले चार्ज के कारण, बाहर वाले आवेश के कारण किसी भी गोले के अंदर जो विभव रहता है वो नियत रहता है, वो कितना रहता है, जो उसके सरफेस पे या परिधि पर विभव होगा उतने के ही बराबर रहता है। तो यहाँ से हम देखेंगे बिंदु P पर हमारे पास दो विभव हैं, परिणामी विभव बिंदु P पर देखेंगे तो बिंदु P पर विभव की वैल्यू देखेंगे V1 प्लस V2। V1 किसके कारण आया था, V1 हमारा जो प्लस Q आवेश क्या था, हमारा छोटा Q, उसके कारण था। V2 किसके कारण था, प्लस Q कैपिटल Q के कारण था। तो यहाँ से देखेंगे V1 की वैल्यू क्या हमने निकाली है, V1 की वैल्यू हमने निकाली है K स्मॉल Q अपॉन उनके बीच की दूरी R है, प्लस V2 की वैल्यू क्या थी हमारी 2KQ/R। तो बिंदु P पर विभव हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा, बिंदु P पर इतना विभव आएगा। इसका मात्रक वोल्ट में होता है। तो हमारे पास विकल्प दिया हुआ है कि बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर विकल्प में, तो बिंदु P पर विभव हमारा KQ, यहाँ से K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू अगर उठा के डाल देंगे यहाँ से, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो हमें विकल्प में दिया है K की वैल्यू के टर्म्स में, तो यहाँ से देखेंगे K की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हमारी VP की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/R प्लस K की वैल्यू 2 इंटू 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 2Q/R, 2Q/R। यहाँ पे हमने 2 किया गया, 2 यहाँ ना लिख करके 2 यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में हमारे। तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही क्या हो जाएगा हमारा, वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा किसी भी बिंदु पर, गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है गोले के बाहर वाले आवेश के कारण वो रहता है, नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। तो गोले के बाहर इस बिंदु पर आवेश देखेंगे R दूरी पे तो होता है KQ/R। तो जो आवेश यहाँ पे होगा वही गोले के अंदर भी आवेश किसी भी बिंदु P पर रहता है, जब वो आवेश क्या रहे, गोले के बाहर हमारा रखा रहे। तो वहाँ से हमने देखा कि KQ/R आ गया, और बड़े Q के कारण जो हमारा बड़ा Q केंद्र पे रखा था उसके कारण आवेश की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2KQ/R। दोनों को जोड़ दिया तो हमारा परिणामी विभव आ गया, वही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।